अब अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें, सिस्टमिक प्रिवेंशन, इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, so long term strategies, like long term preventive strategies, these measures build resilience to prevent incidents before they occur. देखो शॉर्ट टर्म तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज कि घटना घट गई उसके बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. सो शॉर्ट टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज लाइक द इमीडिएट रिस्पॉन्स, बट लॉन्ग टर्म is prevention. It is like a preventive strategy. How we can prevent from an incident to occur. So long-term strategy, they are the measures which build resilience to prevent incidents before they occur. तो इसमें we can consider pipeline modernization. ये बहुत ज़रूरी है. भाई अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड पाइपलाइन सप्लाई सिस्टम अभी भी अगर कहीं यूज हो रहा है एंड हमको पता चल रहा है कि वहां पे वाटर लीक हो रहा है, तो पाइपलाइन को बदलना बहुत जरूरी है, पाइपलाइन मॉडर्नाइजेशन. सो रिप्लेसिंग एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज वाइटल टू प्रिवेंट लीक्स एंड नॉन रेवेन्यू वाटर विच कैन रीच 40% इन सम सिस्टम्स. देखो नॉन रेवेन्यू वाटर का मतलब ये है ना कि जो भाई पानी सप्लाई हो रहा है, पानी भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. अब वो उसका अगर वेस्ट हो रहा है, भले ही वो फ्री है, भले ही पानी फ्री है, बट सिंस it's a resource, it is very crucial and we don't want it to get wasted. तो there is a need कि अगर बहुत पुराना पाइपलाइन का अगर नेटवर्क है वाटर सप्लाई का, तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस लीकेजेस, देर इज अ नीड टू प्रिवेंट दिस वाटर लीकेजेस. सो प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन. तो अगर हम देखो, अगर हम अ, ये कदम नहीं उठाएंगे, इफ वी लेट द ओल्ड पाइपलाइन टू कंटिन्यू लाइक टू बी ऑपरेशनल, तो होगा क्या मैं आपको बताता हूँ. देखो बात ऐसी है कि मॉडर्नाइजिंग पाइप्स ensures positive pressure is maintained which physically prevents contaminated groundwater or sewage from leaking into the drinking water system. तो अगर पाइप में छेद वगैरह नहीं होंगे, तो एक प्रेशर बैलेंस रहेगा. जब प्रेशर आपका बैलेंस रहेगा, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर. जब पॉजिटिव प्रेशर होगा, तो जो सराउंडिंग की जो भी डर्ट होंगी या जो सीवेज या ग्राउंड वाटर होगा, वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ कभी मिक्स नहीं होगा. बट अगर पाइप में काफी सारे छेद होंगे, लीकेजेस होंगे, तो उन लीकेजेस के थ्रू एक तो क्या है, प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ जगह पे नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा, एंड दैट विल सक द ग्राउंड वाटर और द सीवेज and hence contaminate the drinking water. So that's why pipeline modernization is very important as it will prevent the cross contamination. एंड इंदौर में जो ये घटना घटी थी, इंदौर में अभी हाल ही में काफी सारे लोगों की जान भी चली गई बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. द रीजन फॉर दैट इज क्रॉस कंटेमिनेशन. सो पाइपलाइन मॉडर्नाइजेशन इज द की टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन.